एक सेकंड देखिए, एक और खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़े हैं। मैं स्टूडियो से बाहर दर्शकों को लेकर चल रही हूं। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान आचार्य लोकेश मुनि जी मौजूद हैं। और आचार्य लोकेश मुनि जब मौलाना अरशद मदनी ये तमाम बातें कह रहे थे वहीं मंच पर मौजूद थे। आचार्य लोकेश मुनि जी, ऐसे सुनने में मौलाना अरशद मदनी का बयान कि साहब ओम अल्लाह बराबर है, लगता है कि ठीक है, यही तो हम कहते आए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो फिर इस पर आपत्ति क्या थी सर? आपने मंच छोड़ने का फैसला क्यों लिया, जरा ये बताइए दर्शकों को। नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम सबको निमंत्रण मिला था सद्भावना सम्मेलन का, ठीक है। और हम सर्वधर्म के सारे संत वहां गए थे और सबने अपनी अपनी स्पीच रखी थी, जोड़ने वाली, समाज में समरसता पैदा करने वाली, देश की एकता अखंडता को बनाने वाली। लेकिन उस बीच में बुजुर्ग मदनी जी जो सहारनपुर से आए, उन्होंने जिस तरह से आदम, अल्लाह, मन्नू और उनको करके जो प्रतिपादित करने की कोशिश की कि जैसे कोई इस्लाम से ही सब कुछ निकला हो, तो ये गलत बात है। ये कहना जो है, मैं कहता हूं सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, अपनी इबादत के अनुसार धर्म का पालन करें, अपने धर्म को बढ़ाएं। लेकिन ये कहना कि उस समय राम भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे, और उन्होंने जिस तरह प्रतिपादन किया, आप पूरा वक्तव्य सुनिएगा, और मैंने अकेले ने विरोध नहीं किया, सर्वधर्म के तमाम संत। क्या ऐसा हो सकता है कि सबको ठीक से सुनाई नहीं दिया? उसमें हिंदू परंपरा के, सिख परंपरा के, बौद्ध परंपरा के, जैन परंपरा के, मुझे लगा कि ये सनातन परंपरा के ऊपर आक्षेप है, हिंदू परंपरा पर जो है लांछन है, प्राचीन जैन परंपरा पर, बौद्ध परंपरा पर। इसलिए मैंने बड़े अदब से प्रतिकार करते हुए उनको शास्त्रार्थ का न्योता दिया, दावत दी कि आप आइए, मैं चर्चा करूंगा आपसे, आप मुझे सहारनपुर बुलाइए, मैं वहां पर आऊंगा। लेकिन ये कहना कि सब कुछ इस्लाम से निकला है, ये गलत बात है। आप जानते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर, पहले तीर्थंकर ऋषभ हुए, कितना प्राचीन है, सारा देश इतिहास जानता है। ऋषभ के पुत्र भरत के आधार पर भारतवर्ष को सभी जानते हैं, बाहुबली को जानते हैं। ऐसे में ये कहना और किसी को जाहिल कहना और हमारी मौजूदगी में ये कहना कि ये भी ऐसा कह रहे हैं, ये गलत बात थी। उससे जो है नफरत बढ़ती। मैंने समाज की समरसता के लिए, समाज में नफरत न बढ़े, उसके लिए स्टैंड लिया। हमारी जो लाखों की पब्लिक गुमराह न हो, इसलिए स्टैंड दिया। सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जैन बौद्ध सिख धर्म की रक्षा के लिए स्टैंड लिया, और सभी संतों ने सर्वसम्मति से स्टैंड लिया था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मौलाना अरशद मदनी का बयान है, वो बयान इस रूप में था कि साहब इस्लाम ही सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा सत्य, और बाकी धर्मों को नीचा दिखाने की कहीं ना कहीं एक उसके पीछे मंशा छिपी हुई आपने महसूस की, यही कह रहे हैं आप आचार्य जी? मैं ये कह रहा हूं, पीछे मनसा क्या थी वो तो वो जाने, लेकिन जो शब्द सामने आए थे, जो वक्तव्य सामने आया था, जो हमारी कानों ने सुना, जो उनकी भावभंगिमा थी, जो हमारी आंखों ने देखी, उन्होंने किस किस को जाहिल घोषित किया, मैं वो नहीं दोहराना चाहूंगा। अरे मोहन भागवत हमारी भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर है, उस तरह से जो है। और जहां पर यह कहना कि राम भी नहीं, शिव भी नहीं, और सब कुछ उस तरह से प्रतिपादित करना, मैं फिर से कहूंगा, जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमें पूरी दुनिया को देना चाहिए। हम में से किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी समरसता खंडित हो, वरना अगर हम ऐसा ही होता तो हम जाते क्यों? हम तो सद्भावना सम्मेलन में गए थे, सद्भावना को बढ़ाने के लिए, प्रेम भाईचारे को बढ़ाने के लिए। वहां पर ऐसी बात आई, अचानक हमें ये स्टैंड लेना पड़ा, और सभी संतों ने एक मत से स्टैंड लिया। मैं फिर से अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के हम अपने देश को मजबूत बनाएं, हमारे समाज को समृद्ध बनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों अपील की थी कि ऐसा कोई बयान न दें। ठीक है, आचार्य लोकेश मुनि, सर्वधर्म सद्भाव सम्मेलन को क्या राजनीतिक फायदा लेने का एक मंच बनाने की कोशिश आपको नजर आती है इस बयान के जरिए? नहीं, इस बयान के जरिए इतना अवश्य नजर आता है कि भला ये क्या बात थी, ये क्या एजेंडा था कि सारे धर्मों को नीचा दिखा करके अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए उस तरह से इतना लंबा वक्तव्य दिया जाए। ये सद्भावना सम्मेलन नहीं हो सकता, इसलिए हमें विरोध करना पड़ा। मेरी नजर में धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, नफरत का कोई स्थान नहीं है। और मेरा यह भी मानना है
पर्यावरण प्रदूषण से भी वैचारिक प्रदूषण ज्यादा खतरनाक होता है। लाखों की भीड़ थी, उनके मन में जो संदेश जाता उससे बचाने के लिए समाज को अब मैंने सनातन की अस्मिता के लिए, हिंदू धर्म की अस्मिता के लिए, जैन बौद्ध सिख धर्म की अस्मिता के लिए हमने ये स्टैंड लिया, सर्वसम्मति से स्टैंड लिया। और हमें अपने फायदे के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही है। ऐसे के अंदर हमारा देश कैसे मजबूत बने, देश बचेगा तो हम बचेंगे, हमारा समाज में अधिक समरसता कैसे हो, ये प्रयत्न हमको करना चाहिए। और ऐसे प्रयत्न जहां भी होंगे हम उसका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। आचार्य लोकेश मुनि को आप सुन रहे थे। आचार्य लोकेश मुनि उसी मंच पर मौजूद थे जहां पर मौलाना अरशद मदनी ने वो बयान दिया था जिसको लेकर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।